देख सकते हैं जिस तरह से आज विधानसभा क्षेत्र गोकुंदा में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार तीसरी बार आज अपना नामांकन दर्ज करेंगे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के समर्थित और यहाँ पर पूर्व प्रधान, पूर्व सरपंच, अभी वर्तमान सरपंच और कई जनप्रतिनिधि और भाजपा के समर्थित आज प्रताप जी के नामांकन में आज यहाँ पर उपस्थित हैं। ये पूरा नजर आप गोकुंदा बाईपास का देख रहे हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं और यहाँ पर जुड़े हुए जनता भी है, जिसमें हम आज ये यहाँ पे कुछ है लोगों से बात भी करेंगे और इनका क्या मकसद है और तीसरी बार चुनाव में प्रताप जी को जो पार्टी ने विश्वास जताया है उसके ऊपर कार्यकर्ता और स्थानीय जनता क्या विश्वास करती है, इस बार वोट देंगे। सर आपका नाम बताइए और क्या पता आपको? मैं मनोहर चौधरी, यहाँ विधानसभा गोकुंदा चुनाव प्रभारी हूँ और हम पिछले 2 महीने से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ गोकुंदा में। और गांव-गांव ढाणी जाने के बाद में मुझे ये एहसास हुआ है कि यहाँ की जनता गहलोत सरकार से बहुत ज़्यादा पीड़ित है और जो उन्होंने वादे किए पिछली सरकार में और उनके नेताओं ने वादे किए कि हम 10 तक गिनती बोलेंगे और किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा, और आज 5 साल निकल गए मगर कर्जा किसान का एक फुट्टी कोड़ी भी उसका कर्जा माफ नहीं हुआ और किसान और कर्जे में दबता गया। ऐसे उन्होंने युवाओं के साथ में उन्होंने वादा किया था अपनी सरकार और उनके नेताओं के साथ में गहलोत ने कि हम युवाओं को 3500 रुपये का पर महीना भत्ता देंगे, मगर आज मैंने पूरे गोकुंदा में घूमा, मुझे एक युवा ऐसा नहीं मिला जिसने कहा हो कि गहलोत सरकार ने 3500 रुपया भत्ता मुझे दिया है। तो मुझे ये लगता है, और अब वो आ रहे गारंटी देते हैं, ये करते हैं, अरे भाई तुमने पिछली बार सरकार और पब्लिक को, अच्छा ये भी तो कहा उन्होंने कि मेरी सरकार बन जाएगी तो 5 साल में बिजली के बिल नहीं बढ़ेंगे, और आज बिजली के बिल तो माफ कर दिया सर। हर काम ये मैं आपको बता रहा हूँ आपको कि आज उन्होंने फ्यूल चार्ज के नाम से 5 बार पैसा बढ़ाया, और मैं कह सकता हूँ कि सामान्य लोग के 5 साल सामान्य लोगों के जो 5 साल पहले के बिल उठा लो और आज उठा लो, 2.5 गुना ज्यादा उसका बिल आ रहा है। और यहाँ तक मुख्यमंत्री निःशुल्क बीमा योजना और उसके तहत वो लोग निःशुल्क बीमा, निःशुल्क बिजली और निःशुल्क बिजली के तहत और वो पेशेंट दे 1500 रुपये के बिल। आज मैं अभी प्रमुख साहब के साथ गया था गांव में, उन्होंने बिल पकड़ाया, ये देखो निःशुल्क लाल अक्षरों में लिखा मुख्यमंत्री निःशुल्क विद्युत योजना और बिल आ रहा 1500 रुपये का। मैं एक चीज बता रहा हूँ, ऐसे जनता को धोखा देना। बताइए आपका क्या मैसेज रहेगा प्रताप जी को तीसरी बार अगर गोकुंदा की जनता विश्वास आशीर्वाद देती है तो? 2 बार तो लगातार आप उनको किसी भी लहर में कैसा भी कुछ भी रहा, 2 बार प्रताप जी यहाँ से लगातार जीते हैं, तीसरी बार प्रताप जी की क्या मुद्दा रहेगा यहाँ पर गोकुंदा में, क्या बताएगा? मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि प्रताप जी ने 2 कार्यकाल में जितना विकास का कार्य किया है, कॉलेज खोलने का काम किया है, तहसील बनाने का काम किया है, तालाब बनाने का काम किया है, रोडें बनाने का काम किया है, हमारे सामाजिक जितने भी समाज हैं उनके लोगों के देवरे पे छतें डालने का काम किया है, ये सब काम प्रताप जी ने किए। और मगर इस कार्यकाल में तो निश्चित रूप से हम सब जानते हैं 2 साल कोरोना में निकल गए। 2 साल कोरोना निकलने के बाद भी प्रताप जी ने कोरोना के समय में भी घर लोगों को वैक्सीन लगे। ये बताइए प्रताप जी के लिए सब लोग आरोप लगाते हैं प्रताप जी आते जाते नजर नहीं आते। प्रताप पब्लिक के बीच में 2 महीने से हूँ और ऐसा व्यक्ति चुनाव के टाइम पे सब आते सर, प्रताप जी के लिए 5 साल। मैं प्रताप जी की बात बताऊँ भैया, मैं बता रहा हूँ कई बार मैं बताता हूँ, जनता और हम भी हूँ, आज मैं भी जनप्रतिनिधि हूँ, कई बार मीटिंगों में होते हैं, फोन नहीं उठा पाते, पर वापस हम फोन कर देते हैं, मिल लेते हैं। और ऐसा नहीं है प्रताप जी के बारे में, मैं आपको आज कह रहा हूँ 2 चुनाव में जो जीते हैं उससे भी 3-4 गुना ज्यादा वोटों से इस बार जीतेंगे और कांग्रेस की विजय तय है गोकुंदा से। और हमेशा के लिए मैं आपको कह रहा हूँ कि मांगीलाल जी जो टिकट लेके आए 2 बार हारने के बाद तीसरी बार, वो मांगीलाल जी को जनता हमेशा के लिए घर बिठाएगी और प्रताप जी जिस तरह से आपकी पार्टी की एक हमने कामगिरी की थी, उन्होंने जो बगावत की थी, उन्होंने भी जारी किया था कि मैं चुनाव लड़ूंगा, वो पार्टी के साथ में आया, क्या पार्टी का बगावत कर दी उन्होंने? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, हमारे पार्टी में लोकतंत्र है, पूरी तरह से जो भी चाहे टिकट मांग सकता है, और मांगने के लिए शंभू जी ने भी मांगा, पप्पू राणा जी ने भी मांगा और प्रताप जी भी थे, और तीनों माना पार्टी ने फैसला किया है। और हमारा जो हाईकमान है उसने बैठ के फैसला किया है कि अभी के समय में प्रताप जी सर्वश्रेष्ठ कैंडिडेट हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने प्रताप जी दिया। और रही बात शंभू जी हमारे परिवार के सदस्य हैं, अपनी बगावत करें साथ में, नहीं हमारे साथ है वो, और कहीं नहीं है, यही है, परिवार में मनमुटाव होता रहता है, पर अभी हमारे साथ है। मैं सत्येंद्र सिंह, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस।
ये बताइए, आज अगर प्रताप जी तीसरी बार जीत जाएंगे तो सरकार बनेगी तो कौन सा मंत्री पद मिलेगा इनको? मैं जितना प्रताप जी को अभी देखा है मैंने जितने दिनों में, ये बहुत ही सरल व्यक्ति है। इतने सरल व्यक्ति हैं कि पूरे गोलंदा में किसी भी व्यक्ति से पूछोगे विधायक बहुत सरल है। और वो सर राजनीति में इतने सरल व्यक्ति कैसे एडजस्ट कर पाते हैं? राजनीति में आदमी थोड़ा एक्सपर्ट होना चाहिए, बात करने का होना चाहिए। आप इससे ही समझ सकते हो कि 2 बार वो विधायक बने तो सरलता उनको लोकप्रिय है। किस लिए वो लोकप्रिय है? सरल व्यक्ति हमेशा लोकप्रिय होता है। और ये आप जो मंत्री पद की बात कर रहे हो, एसटी खेमे से ये तीसरी बार विधायक बनेंगे और ये मंत्री पद बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी का ये पूरा ही मंत्रिमंडल है, अब जो नेता है, अभी वर्तमान नेता है और सभी जनता है। आज प्रताप जी का नामांकन दर्ज होता है और आगे 25 तारीख को किस पर बटन दबता है और 3 तारीख को क्या रिजल्ट आता है, आप देखते हैं। आप बने रहिए अराली न्यूज़ के साथ में। धन्यवाद।